तो अभी कह रहे हैं ना इंडिया के साथ मुकाबला करना है, ये ना हो कि हम श्रीलंका से भी चले जाएं यार। ऐसे ही है, बांग्लादेश से नहीं कर सकते, बांग्लादेश से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1971 अबू धाबी, नहीं सर। सिंगापुर, इंडिया। इंडिया, क्या वजह? इसकी वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर और उसके पीछे जो लिखा हुआ है। चाइनीज। चाइनीज, लेकिन नहीं। ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। इंडिया इतना डेवलप कर चुकी इंडिया है। इतना डेवलप कर चुका है सर। बाहर इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, ग्रो कर गए। अच्छे हैं बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम शहजाद, मोहम्मद तनवीर, उमर हसन। उमर हसन। साजिद मुनीर। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो एक वीडियो से रिलेटेड है। एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये पहले ये वीडियो देखकर ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा है। ये मेरे ख्याल में मुझे स्पेन लगता है। स्पेन लगता है, लेकिन नहीं सर। जी, स्पेन कौन सा नहीं हो है। सकता है ये? नहीं मालूम। नहीं मालूम। मैं नज़दीक कर देता हूँ आपको मज़ीद आसानी के लिए कि ये आपके आसपास एशिया में ही आता है। शायद मलेशिया हो। मलेशिया हो? नहीं सर। आपके नेबर कंट्रीज़ हैं। नहीं मालूम, नेबर कंट्री में कौन से आते हैं? हमसाया ममालिक। सॉरी नहीं मालूम। चाइना है, हो सकता इंडिया है और अफगानिस्तान है, ईरान है। अब इतने आसान कर चाइना होगा। चाइना होगा? नहीं सर, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। ठीक होगा माशाल्लाह। ये तो कोई ये क्या सीन कहाँ क्या पे है? हो सकता है? इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग, प्लाजे, बड़ा प्यारा माहौल। यार ये देखा जाए तो यूरोप में हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर ये यूरोप में नहीं है ना हाँ। तो ये कंफर्मली इंडिया में है। उसकी इंडिया। रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री में आगे चला गया कि अब लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया है कि ये इंडिया है या यूरोप है। यूरोप है। ये बिल्कुल आप सही तीर आपका जो है वो निशाने पर लगा है। आपने बिल्कुल सही एग्जैक्ट आपने बताया है कि ये जो है इंडिया ही है। इंडिया का सिटी कौन सा हो सकता है? दिल्ली, नहीं सर। बेंगलोर। तो बहुत सारे सिटी उनके डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिटी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि नया सिटी है नया सिटी है और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है वहाँ पे। वडोदरा। ये आपने इससे पहले नाम नहीं सुना नहीं, होगा। मैंने नहीं सुना वडोदरा इससे पहले। मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, लेकिन नहीं। दुबई। नहीं सर। अबू धाबी। नहीं सर। सिंगापुर। सर मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ। आपने इतने गेस किए हैं तो नज़दीक है, आपके आसपास है। ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एशिया ममालिक में कोई भी आप कह सकते हैं। इंडिया। इंडिया, क्या वजह? इसकी वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर और उसके पीछे जो लिखा हुआ है। ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड है, लेकिन सर नहीं। ये बैंकॉक। मैं आपको गेस करवा दूँ, थोड़ा सा नज़दीक है। जी जी जी। हमारे आसपास है। आसपास से मुराद एशिया में है। तो एशिया में अगर हैं फिर दुबई। हमारे हमसाया ममालिक में है और करीब कर दिया है। चाइनीज। चाइनीज, Yes. लेकिन नहीं। ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। इंडिया इतना डेवलप कर चुकी इंडिया है। इतना डेवलप कर चुका है सर। बात दरअसल बात ये जो हुक्मरान है ये खुद नहीं सही। ठीक है, नहीं सही। कोई भी नहीं सही। जो भी आता है उसे बस अपनी पड़ी है कि मैं करूं, मैं अपना बना लूं कि ये गरीब आम का नहीं सोचता। और इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, ग्रो कर गए। अच्छे हैं बिल्कुल। ये देखें ना, अभी ये 14 अगस्त जो गुजरी है, जी जी उन्होंने 15 अगस्त को पानी वाली गाड़ी जो है चला दी है। जी जी। ठीक है, और इन्होंने देखो क्या किया, कुछ भी नहीं किया और मज़ीद महंगाई कर दी है। और मैं आटा महंगा कर दिया है और बिजली महंगी कर दी है। गरीब आम जो है भूखी मर रही है। ठीक बात क्या है, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी उनकी ताकत है जो हम सारे पाकिस्तानी जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे बड़ी ताकत उनकी ये है। उसके बाद उनकी ताकत है क्रिकेट। ठीक है। ये दो इस तरह के काम है ना कि जो उनको हर चीज़ में अब कामयाब करते जा रहे हैं। एक सेक्टर है ऐसा। जी जी बताइएगा। जी बताऊँ वो कौन सा है? जी। वो करप्शन का सेक्टर है। हमने बहुत उनसे ज़्यादा की है करप्शन। अल्लाह, यानी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने करप्शन में अखीर किया। हमने सिर्फ उन्हीं को बीट नहीं किया, हमने ओवरऑल पूरी दुनिया को बीट किया। हाँ हाँ, ये तो है। देखिए पता है बात क्या है, किसी भी मुल्क को मारना हो या उसकी बुनियादें कमज़ोर करनी हो,
सिर्फ उसके इदारों में कुछ 5-7 ना गंदे अंडे बिठा दे। ऐसे ही है। पूरे इदारे का बेड़ा गर्क करेंगे वो, जब इदारे का बेड़ा गर्क होगा वो मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। ये कन्फर्मली है। देखिए इंडिया पता क्या बात है, ये नहीं है कि उनमें वो इतने दूध के धुले हैं, नहीं करप्शन नहीं। सर वो 1947 में हमारे साथ बिल्कुल एक मतलब एक इक्वल थे। क्या पोजीशन थी आज से 20-25 साल पहले, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, और आज की बात करें तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? इस टाइम वो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत कैसे बन गया? वो ऐसे बन गया है कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने अपने मुल्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, इज़्ज़त दी है। ये नहीं कि आप देखें उनका जो सबसे अमीर बंदा है ना, मेरा नाम उसका ज़हन से निकल गया, हमाली नाम का कुछ इस तरह का नाम है उनका, दुनिया का चौथे अमीर तरीन बंदा है। थोड़े अपने बच्चों का सोचें, अपना मुस्तकबिल सोचें यार, किसी अच्छे बंदे को ले आए, वरना आप तो अभी कह रहे हैं ना इंडिया के साथ मुकाबला करना है, ये ना हो कि हम श्रीलंका से भी चले जाएं यार। ऐसे ही है, बांग्लादेश से नहीं कर सकते, बांग्लादेश से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1971 हमारा, जब एक बात सोचे, उस घर का बेड़ा गर्क हो जाता है जिसका बच्चा बाप को आंखें दिखाता है, जिसका बच्चा बाप को आंखें दिखाता है। हाँ ये बेहतर है कि बाप गरीब था, बेटा अमीर होके तो बाप को सपोर्ट कर रहा है। आज हमें वो बच्चा है हमारा बांग्लादेश, हमें आंखें दिखा रहा है, उसका रीज़न हमारा बाप है। बाप यानी कि पाकिस्तान, हमारे इदारे, हमारे वो लोग, हम नहीं मानते। आज भी यही हम कर रहे हैं कुछ, ये ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। अगर इमरान मर जाता, ये बात ज़हन में रख लें, कभी हमें KPK वालों ने उधर नहीं घुसने देना था और ना इधर किसी ने आना था। देखिए जो हमारे यहाँ पर, मैं खुद इकोनॉमिस्ट मैं यही कहूँगा कि हम जो एजुकेशन है ना, हम यहाँ पर वो लेवल प्रेफर नहीं करते। हम जो प्रेफर करते हैं PhD लेवल, और जो हमारे PhD लेवल हैं तो उनकी ये सोच बनी होती है कि मैं अगर पाकिस्तान में रहूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। वो फिर बाहर मुल्क में वो जो हमारे हीरे होते हैं ना, वो डायमंड, वो बाहर चले जाते हैं। इस वजह से हमारे पास जो वसाइल होते हैं वो हमारे, उसको हम इतना नहीं दे सकते हैं जितने की। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो बाहर मुल्क प्रेफर करते हैं जॉब्स वगैरह, यहाँ पर इतनी नहीं है, और एक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने इनके ऊपर काम किया हुआ है। IT लेवल जो इंडिया का है, इंडिया का है बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल लेवल पे, और IT लेवल जो इंडिया ने डेवलप किया होता है, और जितनी उनको उन पे तरजीह देते हैं तो वो इतना हाई कर चुके हैं कि मैं अमेरिका में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर भी कमने वाले सारे इंडियन ने उन पे कब्जा किया हुआ है। अमेरिका से आप हो गए हैं तो आपको पता चल जाएगा। स्किल बेस हमारे पास एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जो एहसास प्रोग्राम है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, नहीं वो तो ठीक है, वो दूसरी फॉर्मल एजुकेशन तो सारी ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं या जो मैट्रिक कैफ़े के बाद नहीं पढ़ सकते, जिनको कोई जॉब, जिनका कोई स्कोप नहीं है, उनको बजाय एहसास कफालत प्रोग्राम इस तरह के 2000, 4000, 10,000 देने के, हमें पूरे मुल्क जिस तरह मर्दमशुमारी हो रही है, इस तरह मर्दमशुमारी में देखना चाहिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो क्यों हैं। बिल्कुल उनको स्किल दी जाए। हाँ, उनको स्किल सिखाया जाए, ना कि उनको 2000 दे के वो उनको भिखारी बना दिया। आपको नहीं लगता कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हमारा मुल्क पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाते जा रहे हैं? जैसे कि 8 लाख रिसेंटली 9 से 10 माह में लोग मुल्क को छोड़ चुके हैं। बात है वो क्वालिफाइड लोग हैं, अगर हम उन लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे तो इसका तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना पीछे। असल में सिफारिश है, रिश्वत है, जॉब नहीं मिलती, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो है टैक्सेस की वजह से और जो हुकूमती पॉलिसियों की वजह से काफ़ी यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और डॉलर की प्राइस जो है डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले किसी को हिकारत के लिए कहते हैं ये 2 टके का लोग है, 2 टके के लोग, अब ये 2 टका जो है वो हमारे रुपए से बहुत आगे चला गया है। वैल्यू हाँ वो वैल्यू रखता है। इसकी बेसिक, हाँ जी, अब इसकी बेसिक वजह यह है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जो उनका डॉक्टर यूनुस साहब हैं, ग्रामीण बैंक जिन्हें नोबल प्राइज़ याफ्ता है, उन्होंने ये किया कि जो देहात के रहने वाली औरतें थीं उनको सिलाई मशीनें दी हैं, स्किल दिया है, और वो
इस वजह से औरतों का भी एक भरपूर बराबर हिस्सा है हमारे माशरे में। हम लोग उनको एजुकेट नहीं करते, हम उनको स्किल्स नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत सारी मसाइल हैं। बात करते हैं हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की, जिस तरह से वो उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि अगले 3 से 4 साल बाद हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। व्हीकल्स में वो ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है और उन्होंने जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये देख गौतम अडानी जो है उसको तकरीबन पिछले 2-3 माह में 120 अरब का नुकसान हुआ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम $1.5 अरब के लिए IMF के पीछे लगे हुए हैं, हमें दे दें। और उस जैसे मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा लोग हैं इंडिया के पास जिनके पास 100 अरब से ज़्यादा डॉलर। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो जो कि सालाना $750 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करते हैं और हम $1 बिलियन के लिए IMF के साथ तल्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बेसिकली इसमें ये है कि हम जो कर्ज़ा लेते हैं वो हम अपनी आसाइशात पे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं।